हेलो दोस्तों, मैं जवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और ये जो इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस है, इसके म्यूचुअल फंड्स काफी चर्चा में रहे हैं। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इसके काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और अगर हम इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस की बात करें तो जी इंडिया में काफी पुराना फंड हाउस है, जिसके द्वारा टोटल 1,06,700 करोड़ का AUM मैनेज करा जाता है। और इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो जी टोटल 39 है और इनको 18 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और अगर हम इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, जी अंडर आता है इन्वेस्को लिमिटेड के, जो कि एक US बेस्ड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि 20 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और 120 से भी ज्यादा देशों में इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनके द्वारा टोटल इक्विटी रिलेटेड 20 स्कीम्स रन करी जाती है, जिनमें 4 हाइब्रिड, 13 डेट ओरिएंटेड और 2 अदर स्कीम्स शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्को फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और हम जानेंगे कि पिछले सालों में इनके म्यूचुअल फंड्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और वैल्यूएशन के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से इनके म्यूचुअल फंड किस प्रकार के हैं। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस का नंबर 1 पे हमने जो म्यूचुअल फंड चुना है, ये रिलेट करता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का AUM साइज हो चुका है 7,274 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर अच्छा खासा AUM साइज हमें देखने को मिल रहा है। AUM का मतलब है कि जितने भी लोगों ने अब तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। और इस म्यूचुअल फंड की NAV का प्राइस है 120 रुपए का। तो NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को बोला जाता है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.68% की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा सालाना हमसे जो फीस ली जाती है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड काफी पुराना है। अगस्त 2007 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो तकरीबन 18 साल का समय हो चुका है। और वहीं आज हम जो डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड की बात करें तो ये 1% का एप्लीकेबल है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर निकालते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, उसका नाम है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI इंडेक्स। और यहाँ पर 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है मंथली SIP, जो कि 500 से स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा तरीका है लमसम, एक बार में पैसा लगाना, वो 1000 से शुरू करा जा सकता है। और दोनों में किसी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इनमें पैसा निवेश कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि किस प्रकार के रिटर्न इसने बना के दिए, तो यहाँ पर 6 महीनों के रिटर्न देखें तो ये 6.32% के हैं। और वहीं कैटेगरी के रिटर्न है 3.84% के। और अगर हम 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 15.34% के और वहीं कैटेगरी ने 6.19% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर 6 महीने और 1 साल में काफी बेहतर तरीके से इसने आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी को। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 31.95% के। तो यहाँ अगर हम 3 सालों के एवरेज रिटर्न परसेंटेज देखें तो ये 32% की निकल के आती है। और इसके बाद कैटेगरी से कंपेयर करें तो ये 25% की है। और इसके बाद बढ़ते हैं 5 सालों की परफॉर्मेंस की ओर, जो कि 28% की है। और वहीं कैटेगरी की 26% की है। और अगर 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 17.38% के रिटर्न है। और वहीं कैटेगरी के रिटर्न है 15.85% के। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा समझ आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम सीधा सीधा कैलकुलेट करके देखें तो आज से 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख का निवेश कर डाला होता, तो आज उसके 3,37,000 बन गए होते। और अगर किसी ने 1 लाख की बजाय 10 लाख का निवेश किया होता, तो आज उसके तकरीबन 34 लाख बन गए होते। और एसेट एलोकेशन पर फोकस करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 99% की एलोकेशन कर रखी है इक्विटी में। और इसके अलावा डेट और कैश में 0.6% की एलोकेशन है। और वहीं अगर हम लार्ज कैप में देखें तो ये 33%, मिड कैप में 46% और यहाँ पर स्मॉल कैप में 19% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर हम टॉप होल्डिंग कंपनीज को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रेंट लिमिटेड, उसके बाद है BSE लिमिटेड,
इंटरग्लोब एविएशन और चौथे नंबर पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल होल्डिंग। और यहाँ टॉप सेक्टर्स में सबसे पहले नाम आता है सर्विसेज सेक्टर का 25%, फाइनेंशियल सेक्टर 21%, हेल्थ केयर सेक्टर में 14% और कैपिटल गुड्स में 8.55% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद अपना रुख करते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशो आती है अल्फा रेशो कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितने ज्यादा रिटर्न बना के दिए। तो नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 8.30 का और वही कैटेगरी का अल्फा है 6.91 का। तो कैटेगरी से काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। और इसके बाद आती है बीटा रेशो कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल रहा। नंबर अगर 1 से ज्यादा हो तो हाई वॉलेटिलिटी मानी जाती है और अगर 1 से कम हो तो कम वॉलेटाइल फंड माना जाता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की बीटा रेशो है 0.99 की और कैटेगरी की बीटा रेशो है 1.04 की। तो अपनी कैटेगरी से जी म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो इसका मतलब है जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशो जो हमें ये बताती है कि कितना ज्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर शार्पी रेशो है 1.24 की और कैटेगरी की शार्पी रेशो है 6.92 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स द्वारा एक साल में कितने ज्यादा बाय सेल करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर दिया जाता है। तो इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स एक साल में 72% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। तो हमें यहाँ टर्नओवर रेशो ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर टर्नओवर रेशो ज्यादा होने के चलते भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और अब हम रुक करते हैं इन्वेस्को इंडिया के दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज हो चुका है 6,641 करोड़ का और एनएवी का प्राइस है 216 रुपए का। इस समय एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की और वहीं इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2007 में। तो 18 सालों का इसको समय हो चुका है। और आज हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर निकालते हैं और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। पहला है मंथली SIP जो कि 500 रुपए से शुरू हो जाती है और दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 से शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे इसमें पैसा निवेश किया जा सकता है। और पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले किस तरह के प्रदर्शन किया आइए वो भी देख लेते हैं। तो जिसमें 6 महीने के रिकॉर्ड देखे तो इसने 5% के रिटर्न दिए और वहीं कैटेगरी ने 1.91% के। और 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 16.95% के और कैटेगरी ने 5.53% के। और 3 सालों के जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 34.84% के निकल के आते हैं और वहीं कैटेगरी के रिटर्न 28.63% के निकल के आते हैं। तो 3 साल की एवरेज रिटर्न ग्रोथ परसेंटेज इसकी तकरीबन 35% की है। और यहाँ पर 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 32% के एनुअलाइज रिटर्न हैं और वहीं कैटेगरी के हैं 30% के। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 19.83% के और कैटेगरी ने 17.55% के। तो यहाँ पर हमें 6 महीनों से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड की काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। और इस म्यूचुअल फंड में अगर किसी व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले 1 लाख का निवेश कर दिया होता तो आज उसके 4,05,000 बन गए होते। और वहीं अगर किसी ने 10 लाख का निवेश किया होता तो उसके 40 लाख से ऊपर बन गए होते। और हम एसेट एलोकेशन की ओर अपना रुख करें तो यहाँ पर इक्विटी में ही सारा निवेश किया गया है 99.1% का और डेट एंड कैश में इनके पास 0.9% अवेलेबल है। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 14%, मिड कैप में 65%, स्मॉल कैप में 20% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 5 होल्डिंग कंपनीज में नाम आता है BSE लिमिटेड का, उसके बाद है L&T फाइनेंस,
प्रेस्टीज, एस्टेट प्रोजेक्ट और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो उसमें नाम आता है सर्विसेज सेक्टर 21%, फाइनेंशियल 18%, हेल्थ केयर 17% और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी 8% का निवेश किया गया है। और इसके बाद हम रुक करते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले आती है अल्फा रेशियो कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये नंबर है 4.19 का और कैटेगरी का है 7.14 का। तो कैटेगरी से हमें इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बीटा रेशियो की बात करें तो इसकी 0.93 की है और कैटेगरी की है 1.03 की। तो अपनी कैटेगरी से जी म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है शार्पी रेशियो कि कितना ज्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। नंबर बड़ा होगा तो रिस्क कम होगा। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशियो है 1.26 की और कैटेगरी की है 7.54 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप फंड में फंड मैनेजर्स एक साल में 86% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें टर्नओवर रेशियो ज्यादा दिखाई दे रही है। इससे ये होता है कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर फंड मैनेजर से ज्यादा टर्नओवर रेशियो के चलते बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। और अभी हम बढ़ते हैं नंबर 3 पे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड का AUM इस समय हो चुका है 6,823 करोड़ का और इसकी NAV का प्राइस है 46, एक्सपेंस रेशियो है 0.44 और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर हम इसकी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2018 को। तो 6 साल 8 महीने का इसको समय हो चुका है। और जहां पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर एक साल में की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर निकाला जाता है और एक साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है इसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में मंथली SIP 500 रुपए से शुरू हो जाती है और अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो 1000 से शुरू करा जा सकता है। और मैक्सिमम की इन दोनों ऑप्शंस में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे पैसा इसमें डाल सकते हैं। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले सालों में किस तरह का प्रदर्शन किया आइए वो भी देख लेते हैं। तो इसमें 6 महीनों में इसने -0.38% के और कैटेगरी ने -0.96% के रिटर्न दिए। तो 6 महीनों में कैटेगरी भी और जो म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव में रहा। लेकिन अगर आप एक साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 10.75% के और कैटेगरी ने 3.50% के रिटर्न दिए। तो अपनी कैटेगरी में एक साल में जी काफी बेहतर परफॉर्मर रहा। और पिछले 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 33.63% के और कैटेगरी के हैं 27.55% के। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 36% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं और वहीं कैटेगरी ने 35% के। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के मुकाबले इसने शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर हम रिटर्न्स को सीधा सीधा कैलकुलेट करके देखें, आज से 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख का निवेश इस म्यूचुअल फंड में कर दिया होता तो आज उसके 4,57,000 बन गए होते। और अगर किसी ने 10 लाख का निवेश किया होता तो आज उसके तकरीबन 46 लाख बन गए होते। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 98% का निवेश किया है इक्विटी में और डेट एंड कैश में 1.9% इनके पास अवेलेबल है। और लार्ज कैप कैटेगरी में 9.86%, मिड कैप कंपनीज में 21% और स्मॉल कैप में 67% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 5 होल्डिंग कंपनीज में नाम आता है इंटरग्लोब एविएशन का, उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE लिमिटेड और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शामिल है। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर 21%, फाइनेंशियल 19%, हेल्थ केयर 16% और कैपिटल गुड्स में 9.2% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम अपना रुख करते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले आती है अल्फा रेशियो। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा रेशियो है 6.61 का और कैटेगरी का है 6.5 का। तो अपनी कैटेगरी से जी बेहतर परफॉर्मर रहा है। और दूसरे नंबर पे आती है बीटा रेशियो कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी कितना ज्यादा या कम वोलेटाइल है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.80 और कैटेगरी का है 0.88 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो अपनी कैटेगरी से जी कम गिरता है। इसके बाद आते हैं शार्पी रेशियो की ओर कि कितना ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जाता है। तो यह है 1.27 और कैटेगरी का है 7.81। तो कैटेगरी के मुकाबले इसमें ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स एक साल में 43% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो की जो टर्नओवर रेशियो है वो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पोर्टफोलियो स्टेबल है। तो दोस्तों अब तक हमने इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस के टॉप 3 फंड्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है।
और अभी हम आते हैं कंक्लूजन की ओर कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इनको टॉप कैटेगरी में माना जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी के मुकाबले कम है और पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में इसने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट किया है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में इसने बीट कर दिया है। और अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी के मुकाबले नंबर 1 पे रहा है और पिछले 3 सालों में ये नंबर 2 पे स्थापित रहा है। और अब हम आते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड की ओर, जिसने पिछले 1 साल से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड में काफी बेहतर परफॉर्म किया है, अपनी कैटेगरी को बीट किया है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी से कम है। तो सालाना जो खर्चा है वो कैटेगरी के फंड्स के मुकाबले इसमें कम आता है। और इसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा है और पिछले 3 सालों में नंबर 2 पे रहा है। और इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हायर अल्फा जनरेट कर चुका है, तो अपने BSE 150 मिड कैप इंडेक्स को इसने पिछले 3 सालों में बीट किया है। और लास्ट में आता है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट किया गया है। तो BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को 3 सालों में इसने बीट कर दिया है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें वो भी कैटेगरी के मुकाबले कम है। और यहाँ पर अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो पिछले 1 साल में जी म्यूचुअल फंड टॉप 3 में रहा है अपनी कैटेगरी में और पिछले 3 सालों में भी टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी तीनों म्यूचुअल फंड्स काफी बेहतर रहे हैं। और अब सवाल आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेने से पहले खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है तो इन म्यूचुअल फंड्स में भी काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और आप 5 से 10 साल के टाइम होराइजन में इन्वेस्टमेंट करने का विचार रखते हैं और आप अच्छी तरह से मार्केट वॉलेटिलिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल हो सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और कोई भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।